बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज मैंने कुछ घंटे पहले वीडियो की हांगकांग इंटरनेशनल सुपर सिक्सेस 2025 में टीम पाकिस्तान की अंडर द कैप्टनसी अब्बास आफरीदी जीत के हवाले से, उस पर आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो आप लोगों की राय है उसमें बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि हमने टीम पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत पर गुफ्तगू नहीं की। अब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट T20 वनडे सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो है वो सनत जयसूर्या पाकिस्तान लेकर आ चुके हैं। अब पहले वनडे सीरीज़ है, उसके बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, इन तीन टीमों का एक ट्राई सीरीज़ टूर्नामेंट है जिसमें पहले अफ़गानिस्तान ने होना था। अब अफ़गानिस्तान को जिम्बाब्वे की टीम रिप्लेस कर रही है। जीत बहुत सारे दावेदार होते हैं, हार यतीम होती है, तन्हा होती है, अकेली होती है। टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान 1 अप करके दूसरा टेस्ट मैच हार गया। T20 सीरीज़ में हमने पहला मैच हारा, अगले दोनों मैच आगा सलमान की क़यादत में जीतकर सीरीज़ को अपने नाम किया। वनडे सीरीज़ का पहला मैच जीते, दूसरा हारे, बुरी तरीके से हारे, तीसरे मैच में बुरी तरीके से जनूबी अफ्रीका को हराया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें कोई कारनामे की बात नहीं है। जनूबी अफ्रीका अपनी बेहतरीन टीम जो है वो इस सीरीज़ में पाकिस्तान नहीं लेकर आया था। उनके सरकर्दा खिलाड़ी जो हैं वो इस सीरीज़ में दस्तयाब नहीं थे और पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा था, कोई बचा नहीं था। माजी में जिस तरह एशिया कप में हम फाइनल तक पहुँचे, लेकिन बाबर रिजवान की बड़ी आवाज़ें बुलंद हो रही थी, नसीम शाह की बात हो रही थी, हमने आखिरी चंद मैचों में हसन नवाज़ को ड्रॉप किया, उनको खिलाने की बात की जा रही थी। ये सब इस स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन हमारी जो टीम है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई। पहला मैच हम जीते, बमुश्किल जीते, आखिरी ओवर में जाकर जीते और किसी को हजम नहीं हुआ। दूसरा मैच रगड़ कर रख दिया जनूबी अफ्रीका की टीम ने। क्विंटन डी कॉक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी शानदार सेंचुरी के साथ की और तीसरे मैच में हम जनाब चल दौड़े जनूबी अफ्रीका के ऊपर, कमज़ोर टीम के ऊपर, उनकी खामियों को हमने उजागर किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब हम श्रीलंका के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जीत में टीम की खामियां, बैटिंग लाइनअप की प्रॉब्लम्स आश्कार हो चुकी है, नुमायां है। आइए इस पर ही पहले गुफ्तगू कर लेते हैं और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लेकर मैं क्यों इतना कंसर्न हूँ, क्यों इतना सवाल कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। मजमूई तौर पर सीरीज़ में पाकिस्तान ने 3 मैचों में 6 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की। उससे पहले हम जनूबी अफ्रीका की बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जनाब इस सीरीज़ में अगर कारकर्दगी का हम खुलासा करना चाहें, जनूबी अफ्रीका की कारकर्दगी हम देखना चाहें, जिस तरह मैंने कहा कि बड़े खिलाड़ियों के बगैर उन्होंने बड़ा उम्दा मुकाबला किया टीम पाकिस्तान का, उनकी जानिब से 4 निफ सेंचुरियाँ और सीरीज़ की वाहिद सेंचुरी जो है वो क्विंटन डी कॉक बनाने में कामयाब रहे, जिन्होंने सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 239 रन स्कोर किए 119.5 सिफर के औसत के साथ। दूसरे नंबर पर प्रिटोरियस, डेफिनेटली उनको जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप का फ्यूचर कहा जा सकता है, उन्होंने 142 रन स्कोर किए। आइए उसके बरक्स पाकिस्तान टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 निफ सेंचुरियाँ साइम अयूब और आगा सलमान ने स्कोर की, 1 रिजवान ने, 1 मोहम्मद नवाज ने स्कोर की। कोई पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी जो है वो यहाँ पर नहीं बन सकी। सीरीज़ का बेहतरीन स्कोर साइम अयूब ने 77 रन की शक्ल में स्कोर किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली आगा के 3 मैचों में 178 गेंदों पर 169 रन जो हैं वो यहाँ पर सरे फहरिस्त दिखाई दिए। साइम अयूब 136 रन 179 बॉलों का उन्होंने सामना किया। फिर तीसरे नंबर पर रिजवान है, उन्होंने 91 रन स्कोर किए। चौथे नंबर पर नवाज हैं, उनके जनाब 68 रन हैं। और बाबर आजम बमुश्किल इस सीरीज़ में जनाब 45 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। और हम कह रहे हैं जी किंग की वापसी हो गई है। हम बात कर रहे हैं कि जी उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन हो गए हैं। दुनिया कहाँ जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हसन नवाज को आपने मौका दिया, एक मैच में वो 1 रन बना सके, अगले 2 मैचों में आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया।
हमने 14 खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में मौका दिया सिवाय हसीबुल्ला के, उनको हमने नहीं खिलाया। सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए 7 खिलाड़ियों को आउट किया अबरार अहमद ने, जिन्होंने थर्ड मैच में 4 for 27 की परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान के लिए जीत का सामान पैदा किया। फिर उसके बाद जनाब पिक ऑफ द बॉलर्स में मैं बात करता हूं तो 3 को नसीम ने आउट किया, 3 को नवाज ने आउट किया, 3 को शाहीन ने आउट किया। ये आपकी बॉलिंग है। हम बात कर रहे हैं कि जनाब हमारी क्रिकेट आगे जा रही है, जीत बिल्कुल आपको आगे लेकर जाती है, लेकिन सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान टीम के हवाले से। फ़खर जमान की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जिन्होंने आराम किया अपनी मंशा अपनी मर्ज़ी से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में। उन्होंने कोच माइक हैसन को कहा कि मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को खेलना चाहता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहता हूँ। क्या परफॉर्मेंस बेहतर की? 62 गेंदों पर 3 मैचों में उनके 45 रन, एक इनिंग में उनके 45 रन हैं, और अगले 2 मैचों में जनाब वो 0 पर आउट हो गए। ये परफॉर्मेंस है फ़खर जमान की। और अब जनाब वो T20 वनडे सीरीज़ में जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल है। हसन नवाज को हम बाय द वे ड्रॉप कर दिया है, अब्दुल समद को हम लेकर आ गए हैं। तो ये हमारी जनाब परफॉर्मेंस है, और बिल्कुल हमें खुश होना चाहिए कि जनाब हमने जनूबी अफ्रीका को पहली मरतबा होम सीरीज़ में शिकस्त दी है। अभी एक सवाल मैं देख रहा था, राय देख रहा था, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहिए। फ़हीम अशरफ ने जनाब 2 मैचों में 28 किए 18 गेंदों पर, हुसैन तलत ने 3 मैचों में 45 गेंदों पर 32 रन किए हैं। और एक टाइम था कि जनूबी अफ्रीका जब 92 वर्ल्ड कप में खेला था, उससे पहले वो 21 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आया था। टू मैनी ऑलराउंडर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे। भाई आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्फिडेंट, अहलियत, सलाहियत, बड़े दिल के बल्लेबाज चाहिए जो टीम को लेकर चलें। साइम अयूब के टैलेंट, अहलियत पर कोई सवाल नहीं है, फ़खर के तजुर्बे पर, बाबर के तजुर्बे पर, रिजवान के तजुर्बे पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप जनाब बहुत ही वर्नरेबल है। और इस वर्नरेबल बैटिंग लाइनअप को आप देख लीजिए, आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीत रहे हैं, बॉलिंग में भी आपको जनाब वो फड़क दिखाई नहीं दे रही। आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, वहाँ पर आप फंस जाएंगे। कोई बड़ी टीम जो है, जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने सेकंड मैच में बिल्कुल आपको दीवार से लगा दिया, उन्होंने दबा दिया आपको, आप उठ ही नहीं सके। शाहीन अफरीदी एज ए कैप्टन पहली सीरीज़ है, आप उनकी कप्तानी को जनाब मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बड़ा वसी तजुर्बा है। आई थिंक आपको नौजवान खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप अगर अपने इन्हीं खिलाड़ियों को इनकी फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाकर वापसी का इंतज़ार करेंगे तो आई थिंक बहुत देर हो जाएगी। हम फ़िलहाल तो इसी एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि यार साहिबजादा फरहान को भी खिलाना चाहिए। मैंने कहा यार एक बल्लेबाज है, रन्स कर रहा है, बराए मेहरबानी आप उसको T20 मैच खेलने दो। उसको आप वनडे में लेकर आओगे, ना वो वनडे कराएगा ना वो T20 करेगा। सर पर है T20 वर्ल्ड कप। हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ, मैं नहीं समझता कि दोनों एक टीम में खेल सकते हैं जब आप नवाज को खिला रहे हैं। फ़हीम अशरफ को यार रोल क्रिएट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब आपकी बैटिंग नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, फ़हीम अशरफ को थोड़ा ऊपर लेकर आना चाहिए, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। वो कोई 5-6 ओवर का बल्लेबाज थोड़ी है। ठीक है वो रन्स कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, बट मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी ज़्यादती कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच नहीं रहे हैं। एक दिन जीत जाते हैं तो जनाब सीना चौड़ा कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि हम एक 2-2 परफॉर्मेंस के साथ ही जीतेंगे। और हम जनाब बिल्कुल एक कंबाइन एफर्ट पर आपको परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि ना बाबर का एतमाद है, ना फ़खर का एतमाद है, ना रिजवान का एतमाद है। उनके चाहने वाले खुश हैं कि वो टीम में मौजूद हैं, लेकिन ये टीम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 बड़े बैट्समैन आप खिला रहे हैं और तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी खेल कर फॉर्म वापस लेकर आएंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ मैं कहूँगा आपको। आपकी जीत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। कभी नीचे से 50 हो जाएंगे, कभी नवाज रन कर देगा, कभी आपका अबरार आउट कर देगा, कभी नसीम आउट कर देगा। इस तरह तो आप जीत जाएंगे मेरा ख्याल है। लेकिन जब सामने वाली टीम जनाब अपना दिन दिखाएगी, उनका परफॉर्मर हिट करेगा, तो ना आपकी बॉलिंग रोक सकेगी, ना आपकी बैटिंग उनकी बॉलिंग का सामना कर सकती है।
ये हकीकत है, इसको आप माने या ना माने, यही सच्चाई है। इस हद तक मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं? मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।